गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस पर परिचर्चा करेंगे। एक बात समझो बच्चों कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, जिसे कि 1950 में लागू किया गया था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसी कोई बात थी ही नहीं। यह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये संविधान के पार्ट 4 के अंदर जो है संविधान के पार्ट 4 के अंदर भाग 4A करके जोड़ा गया है, जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 51A के अंदर जो है 10 फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं। यह कहा गया है अनुच्छेद 51A के अनुसार कि भारत के नागरिकों के यह 10 कर्तव्य होंगे। यह कर्तव्य कौन कौन से होंगे? पहला जो कर्तव्य है वो है संविधान का पालन और उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं और जो राष्ट्रीय ध्वज है उनका सम्मान। इसके अंतर्गत क्या है कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक होगा, यह उसका कर्तव्य होगा कि वह भारत के संविधान का पालन करे, उसके जो आदर्श है, जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रध्वज और जो राष्ट्रगान है, यानी जो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उन सब का भी वह आदर करे। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा जो प्रेरक आदर्श हुए उसका पालन करना होगा। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए जो पूरा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था, जिस हाई आइडियल्स के साथ पूरा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट लड़ा गया, उसको उसकी वो पालना करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कर उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करे। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है देश की रक्षा और राष्ट्र कार्य। इसके अंदर फिर हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और यथासंभव जो भी हो उतना राष्ट्र के लिए सेवा करे। नेक्स्ट है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का वो विकास करे। फिर भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे सभी लोगों में विभिन्न धर्म, भाषा, प्रदेश के लोगों के अंदर समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। ठीक है। इसके अंदर इसमें दो बातें कही गई है, एक तो समरसता की बात और दूसरा भ्रातृत्व के विकास की बात। और इसमें यह भी कहा गया है कि स्त्रियों का जो सम्मान है वह भी किया जाना है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूटी की बात करें तो हमारी जो संस्कृति की जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं उसका रक्षा करना। जो भारत की जो गौरवशाली संस्कृति है और उसकी जो परंपराएं हैं उसके महत्व को समझना और उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जो एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा करे। इसके अंतर्गत जो भी आते हैं वन, झील, नदी, ठीक है, उन सब की रक्षा करे और सारे ही प्राणी मात्र के प्रति, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, और उन सब के प्रति उसका एक दया का भाव रहे। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास। ठीक है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, ह्यूमन के प्रति एक मानववाद और ज्ञान का अर्जन करने के लिए वह आगे बढ़ता रहे। नेक्स्ट जो उसकी ड्यूटी है वो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना।
तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उन सब की वो जो है रक्षा करे। नेक्स्ट उसकी जो ड्यूटी है वो है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, कि यह हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव गतिविधियों में मतलब उतना सब करे जिसमें कि सबका उत्कर्ष वो करे, और उसके लिए वो जो है सतत प्रयास करके प्रगति और उपलब्धि की जो है नवीन ऊंचाइयां पालन करे। अब जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए अभिभावक यानी पेरेंट्स का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के लिए भेजें, उनको जो है निर्धारित अवसर प्रदान करें। तो अब जो है हम ये बात करेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेंशन किया गया था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब अगर हम बात करें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही गई है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट तो कर लिया गया है। अगर हम देखें तो कुछ देश के संविधानों में, चाहे वो मतलब हम स्पेशली चीन का संविधान या जापान के संविधान की बात करें, तो उसके अंदर जो है अधिकारों के साथ साथ नागरिकों की ड्यूटीज़ का भी जो है उल्लेख किया जाता है, और उन्हीं संविधानों से प्रेरित होकर भारत ने जो है इन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें इंसर्ट करा। ये जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्ट की गई है तो वो एक हाई आइडियल्स, एक उच्च मतलब आदर्श को लेकर जो है इस्टेब्लिश की गई है। और जो हम बात करें आदर्श, जो कि हमारे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट चला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के दौरान जो आइडियल्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स ने मतलब जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो इस्टेब्लिश करे, उनको जो है उनकी रक्षा की और उनके सम्मान की बात की गई है। ठीक है। और यह भी कहा गया है कि मतलब जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, एनवायरनमेंट की रक्षा की बात है, इन सब की रक्षा की बात की तो हम बात करें तो एक बहुत डिटेल्ड में ड्यूटीज़ का उल्लेख भी किया गया है। एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हम केवल राइट्स की बात ही नहीं कर सकते, हर राइट के साथ एक ड्यूटी भी होती है। तो भारत के संविधान ने भी जहाँ एक और जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की है, वहीं दूसरी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात भी की है कि नागरिकों को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ नागरिकों की कुछ ड्यूटीज़ भी है, कर्तव्य भी है देश के प्रति, संविधान के प्रति। और ये कर्तव्य उन्होंने बहुत इलेबोरेट रूप से दिए हैं। ये कर्तव्य क्या है? आप अपने संविधान की पालना करेंगे, आप देश की संप्रभुता एकता की रक्षा करेंगे, आप भ्रातृत्व की भावना की विकास करेंगे, जो आइडियल्स फ्रीडम फाइटर्स ने रखे हैं और जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है उन आइडियल्स को प्रिजर्व रखने की बात करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को प्रिजर्व रखेंगे, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखेंगे, और इन सब के साथ साथ खुद का डेवलपमेंट करेंगे, खुद में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, खुद के व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करेंगे, और इसी के साथ साथ अपने जो भी मतलब बच्चे होंगे उनके लिए जो है प्रारंभ उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे और स्कूल जाने के लिए उन्हें उचित अवसर भी देंगे। तो मूल कर्तव्यों को इंक्लूड तो कर लिया, लेकिन इनकी जो है आलोचना भी की जाती है। पहली आलोचना क्या है कि हमने इंसर्ट तो कर लिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन ड्यूटीज़ का पालन नहीं करेगा तो इसके लिए किसी दंड का प्रावधान ही नहीं है। अगर हम बात करें तो कुछ देशों के संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर नागरिकों द्वारा इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पालना नहीं की जाती तो उसके अंदर दंड का प्रावधान है। भारतीय संविधान में ये ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज़, ये इतने हाईली आइडियलिस्टिक है कि इनको लागू करना भी बहुत मुश्किल है। अगेन ये इतने ज़्यादा अस्पष्ट हैं। जैसे अब आपने बोला है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? तो ये मतलब बहुत अस्पष्ट है इनकी भाषा। फिर कुछ लोग ये भी आशंका करते हैं
कि जो है देश की एकता संप्रभुता के नाम पर जो है शासन की जो है तानाशाही की भी स्थापना की जा सकती है। लेकिन ये जो आलोचना है इनका उतना मतलब वेटेज नहीं है। अगर हम इनके महत्व की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अधिकारों के साथ साथ जो है कर्तव्यों का पालन भी आवश्यक है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जिस तरह से हम बात करें तो वैल्यूज़ डिटेरिएट हो रही है, इसलिए आज वर्तमान समय में ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो हाई वैल्यूज़ और आइडियल्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारी जो गौरवशाली परंपराओं के द्वारा स्टैब्लिश की गई है उसकी पालना की जाए। आशा करती हूँ आज का जो व्याख्यान है जिसमें कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं जो कि बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई है और 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।